Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन बताने वाले कोई और नहीं, पेंटागन यानी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में अधिकारी रहे माइकल रूबिन हैं। वही अमेरिका जहां मुनीर लाल के न्यूक्लियर सपने दुनिया के सामने आए। सपनों की कहानी आगे, पहले पेंटागन के पूर्व अधिकारी को सुन लीजिए जो इशारा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर की आवभगत अमेरिका को महंगी पड़ सकती है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir or the Pakistani elite which he represents. This is why I'm saying that Pakistan is playing a very dangerous game. And while it may sound radical, the fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, it's threatening to blow up Indian dams and so forth, is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. ओसामा को जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर मारा, रूबिन उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन पहले आसिम मुनीर के उस बयान के बारे में बता देते हैं जिसके चलते उनकी तुलना ओसामा से की गई। दरअसल मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे थे। पहली बार ट्रंप के साथ लंच करने और अब अमेरिकी सेना के जनरल, यूएस की सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरीला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने। यह इवेंट फ्लोरिडा सूबे के टैंपा में था। वहां एक बिजनेसमैन अदनान असद ने डिनर का आयोजन किया था। कथित तौर पर इसी डिनर में मुनीर ने कहा कि इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विथ अस। इसके पहले उन्होंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। यानी एक तरह से अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर धमकी दी। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ऐसी गीदड़ भभकियों से डरता नहीं है। करगिल हो या ऑपरेशन सिंदूर, सबूत गवाही देते हैं। करगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जताई। तब अटल जी ने कहा था कि पाकिस्तान ने अगर ऐसी हिमाकत की तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में चर्चा के दौरान कहते हैं कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरने वाला। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। अब पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने इस तरह की न्यूक्लियर धमकी को लेकर कहा है कि अमेरिका की नेवी सील एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो, जैसा ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए दाखिल हुई थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को सिक्योर करने के लिए। It's time for the United States, if not under Donald Trump, then in future administrations, to consider other policies. Pakistan is already a failed state held together with band-aids. And the fact is that if we do not manage its decline, Asim Munir is right. It could cause a nuclear war. What the lesson we should draw from Asim Munir's comments in Tampa, Florida, is that Pakistan is teetering, Pakistan is failing, and it needs to have international intervention for a managed decline. Just like SEAL Team 6 entered Pakistan to take out Osama bin Laden, it's coming near time when in a future administration, other SEAL teams should enter Pakistan to secure its nuclear weapon. पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिस अमेरिकी धरती से आधी दुनिया को न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं, उसी अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले को अंजाम देने वाले अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था और अमेरिका की नेवी सील टीम ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मारा था। और ये वही अमेरिका था जिसने यूरेनियम एनरिचमेंट के नाम पर कुछ एक महीने पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया था। कर्म ऐसे
और चाहिए क्या? मुनीर मुंगेरी लाल को लॉबी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल। देखते रहिए सपने। Donald Trump very much has the ambition to win a Nobel Peace Prize. It may sound silly, but it's a fact. फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।